Good morning students, welcome to grade 8th English ना ग्रेड 8th की ये इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर है। थर्ड चैप्टर अभी अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, उसके नोट्स भी आपके पास में आ गए होंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, है ना। सो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो बिपिन चौधरी नाम का एक पर्सन होता है, उसकी जो मेमोरी है वो चली गई है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है उसके साथ में। वो ऐसा सोचता है कि उसके साथ में ऐसा कुछ होता है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी मेमोरी जा चुकी है, जबकि रियल में उसकी मेमोरी नहीं गई है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, बिपिन चौधरी की लैप्स ऑफ मेमोरी, है ना, मेमोरी जा चुकी। इस चैप्टर का ये इंट्रो, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ, उसकी जो समरी है उसे सुनिए। और इसके जो राइटर है उनका नाम है सत्यजीत रॉय। क्या नाम है? सत्यजीत रॉय इनका नाम है। इट इज़ अ ह्यूमरस, ये एक बहुत ही मतलब हंसी वाली जो है स्टोरी है, उसमें हंसी के वे में उसको व्यंग के वे में उसे बताया गया है। ह्यूमरस स्टोरी इन विच द मेन कैरेक्टर मिस्टर चौधरी हैं, जो कि कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक सिक पर्सन के जैसे बिहेव, मतलब वो बीमार हो गए हैं जैसे, ऐसे बिहेव कर रहे हैं। प्रिफोर्स ही थिंक्स दैट ही हैज़ ए लैप्स ऑफ मेमोरी, और उनको थोड़ी इलनेस है, थोड़ा सिक है वो, और उनको ऐसा क्या लग रहा है उस सिकनेस में कि उनकी जो याददाश्त है वो चली गई है। इन ट्रुथ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हिम, जबकि असली में उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं, बिपिन चौधरी मीट घोष। एक घोष नाम के पर्सन है। क्या नाम है? घोष, GHOSH। तो घोष नाम के एक पर्सन होते हैं जिनके साथ में बिपिन चौधरी मिलते हैं। तो चलिए अब क्या होता है जब बिपिन चौधरी उनके साथ में मिलते हैं। बिपिन चौधरी की आदत है कि वो रोज़ ही यूज टू गो टू अ बुक शॉप, वो बुक की शॉप पे जाते हैं। रेगुलरली विजिट अ बुक शॉप इन द न्यू मार्केट, और उसका नाम क्या है बुक शॉप का? कालीचरण बुक शॉप है। उसमें अक्सर वो जाते हैं, रोज जाते हैं वहाँ पे, जो कि न्यू मार्केट में वो शॉप है। ठीक है। दैट डे हाउएवर ही हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम क्लोजली। ही टर्न्ड अराउंड वन टू see a meek looking person break into a smile, और उनको उस दिन ऐसा लगता है अचानक से कि कोई जो निगाहें हैं वो उनका पीछा कर रही, मतलब कोई उनको कंटिन्यूसली देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि वो जा रहे हैं। तो वो अचानक से ऐसे मुड़ करके देखते हैं, तो व्हाट ही फाइंड्स, वो वहाँ देखते हैं कि एक पर्सन है जो जब वो मुड़ के देखते हैं तो वो उनको स्माइल कर देता है ना। अब वो पर्सन स्माइल कर देता। द मैन सीम्ड मच सरप्राइज दैट द बिपिन बाबू वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिम। जो मैन जो होता है तो वो उसके माइंड में आता है, अरे बिपिन बाबू ने तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, मतलब उन्होंने उसे पहचाना नहीं। किसे नहीं? बिपिन बाबू ने उस पर्सन को नहीं पहचाना जिसने उसे स्माइल दी। ठीक है। So he told Bipin Babu that he had been with him for a week when he visited Ranchi in 1958. जब वो 1958 में कहाँ गए थे? रांची। कहाँ गए थे? रांची गए थे। तो वहाँ वो उनके साथ में एटलीस्ट 1 वीक तक के रहा था। ठीक है। सो बिपिन बाबू जो हैं तब भी उनको याद नहीं आती है। ऑब्वियसली बिपिन बाबू थॉट दैट द मैन हु कॉल्ड हिमसेल्फ परिमल घोष वॉज मिस्टेकन। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन था जिन्होंने उनको स्माइल दी थी, उसका नाम था परिमल घोष। क्या नाम था उनका? परिमल घोष। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर में स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि मिस्टर घोष से उनकी मुलाकात, तो मिस्टर घोष का नाम क्या है? उनका नाम है परिमल घोष नाम है उनका। ठीक है। उसके बाद में ही हैड नेवर बीन टू रांची, और उनको ऐसा लगता है कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं। ही टोल्ड हिम सो बट घोष लुक्ड एट हिम इन डिसबिलीव, लेकिन मिस्टर घोष को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। किन पे? मिस्टर चौधरी पे, मतलब बिपिन चौधरी पे इस बात का उनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो इनके साथ में 1 हफ्ते तक के रहा हूँ और ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं। चलिए अब मिस्टर घोष जो हैं
वो मिस्टर घोष कंफ्यूज चौधरी, तो वो बिपिन चौधरी को कैसे कंफ्यूज करते हैं, मतलब भ्रम में डाल देते हैं। कैसे डाल देते हैं, कंफ्यूज कैसे करते हैं, ये देखते हैं, है ना। मिस्टर घोष जो हैं वो हंस देते हैं, ही लाफ्ड एट हिम, वो बहुत ज़ोर से हंसते हैं उनके ऊपर। ही नरेटेड द इंसिडेंट, फिर वो उनको एक बात बताते हैं, मतलब एक बात जो उनके साथ घट चुकी है वो नरेट करके बताते हैं उनको। ही नरेटेड दैट द इंसिडेंट ऑफ हिज रांची जर्नी इन डिटेल, कि कब जब वो लोग रांची गए थे तब उसके बारे में उनको डिटेल में बताते रहते हैं। ही टोल्ड मिस्टर चौधरी, वो बिपिन चौधरी को बताते हैं, हाउ ही हैड इंक्वायर्ड हिज नीज इन हुड्रू, कि किस टाइप से इंजर्ड हिज नीज इन हुड्रू, हुड्रू में किस तरह उनके घुटने में चोट आ गई थी, है ना। इट वॉज घोष हु हैड केम टू हिम फॉर हेल्प, और फिर मिस्टर घोष जो हैं वही मतलब बिपिन चौधरी की हेल्प करने के लिए उनके पास में आए थे। ये जो स्टोरी है वो थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है, टोटल 3 पार्ट में स्टोरी है। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट मैं इसके बाद वाले वीडियोस में आपको सेंड करूँगी। सो वॉच देम प्रॉपरली, कि पहले पार्ट में क्या हुआ है, तभी आप लिंक कर पाएंगे, नहीं तो आप सेकेंड पार्ट ही देखेंगे और फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे, सो यू विल मिस द फर्स्ट पार्ट, सो नॉट गेट द स्टोरी ऑल्सो, तो आपको स्टोरी भी नहीं समझ में आएगी। सो वट एवर द सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस लेटर, टिल वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट ओनली, ओके। सो मिस्टर चौधरी के घुटने में लग जाती है और मिस्टर जो परिमल घोष हैं वो ही उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं, है ना। वंस मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और उनके साथ में वो बताते हैं मिस्टर घोष कि उनके साथ में एक दिनेश मुखर्जी नाम के भी इंसान थे जो उस वक्त उनके साथ में थे। तो मिस्टर घोष वॉज श्योर दैट चौधरी न्यू हिम, तो मिस्टर जो घोष हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ज़रूर मिस्टर चौधरी को अब याद आ गया होगा, मतलब वो समझ गए होंगे कि वो मुझे जान गए हैं करके। मिस्टर चौधरी हैड स्टेड इन हैड बंगलो विथ, वो वहाँ रुके थे, एक बंगलो में रुके हुए थे, और वाइल मिस्टर मुखर्जी रिमेंड, और वहीं पर मिस्टर मुखर्जी भी रुके हुए थे, मतलब दोनों साथ साथ में एक ही बंगलो पे रुके ठहरे हुए थे वहाँ पे। विथ हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर के साथ में थे उस बंगलो पे। ही इवन रिमाइंडेड चौधरी, मतलब मिस्टर घोष जो हैं वो मिस्टर चौधरी को ये भी बताते हैं कि रोज़ शाम को आप मतलब टहलने के लिए निकलते होंगे, देखने के लिए आसपास, तो उस वक्त आप अपने हाथ में एक बुक्स का थैला भी रखते थे, मतलब उनको बुक्स पढ़ने का, रीडिंग का बहुत शौक था, तो आप जब भी बाहर जाते थे तो एक बुक्स का जो बैग है वो भी कैरी करते थे। Now बिपिन बाबू आस्क्ड मिस्टर घोष विच मंथ इट वॉज, तो मिस्टर चौधरी जो हैं, बिपिन चौधरी जो हैं, इतना बताने पे, मिस्टर घोष के इतना बताने पे उनसे पूछते हैं, अच्छा बताओ मैं कौन से महीना था, मतलब कौन सा मंथ था जब मैं वहाँ पे गया था, है ना। सो इट वॉज अक्टूबर, वो कौन सा मंथ था, अक्टूबर मंथ था, मिस्टर घोष रिप्लाई करते हैं। एट दिस बिपिन बाबू सेड दैट इन अक्टूबर 1958 ही वॉज विथ हिज फ्रेंड एट कानपुर, तो वो क्या बोलते हैं, मैं तो 1958 में अक्टूबर में अपने फ्रेंड के साथ में था, कहाँ पे था, कानपुर में था, ऐसा बोल देते हैं। तो मिस्टर घोष क्या बोलते हैं कि नहीं, मिस्टर जो घोष हैं वो अपनी बात पे डटे रहते हैं, नहीं आप तो वहाँ मेरे साथ में थे, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर घोष क्या बोलते हैं, डिडंट गिव, वो मतलब उसको छोड़ते नहीं है बात को, मिस्टर घोष जो हैं वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि नहीं आप तो मेरे साथ में थे। ही टोल्ड बिपिन बाबू हाउ ही हैड वन डे स्पोक आउट हिज लोनली लाइफ, वो एक दिन बता रहे थे कि उनकी लाइफ में कितना खालीपन है, आपने मुझे ये भी कहा था। बिपिन बाबू हैड देन स्पोक अबाउट हिज डेड वाइफ एंड ओनली ब्रदर हु डाइड इन सैन, तो उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी जो वाइफ है उनकी वो नहीं रही हैं, और अपने भाई के बारे में भी वो बताते हैं उसे कि उसके भाई जो थे वो भी कैसे शांत हो गए, मतलब कैसे उनकी डेथ हुई। बिपिन बाबू felt that when he stepped out, Ghosh was still looking at him in misbelief,
और जब अभी भी जो मिस्टर घोष हैं वो उनको देख ही रहे हैं कि इस टाइप से कैसा हो सकता है। बिपिन बाबू वहाँ से फिर चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसा इंसान है। अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था मिस्टर घोष को कि वाकई में मिस्टर चौधरी को कुछ भी याद नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ द मेमोरी, है ना। यहाँ तक के ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आप जब टेक्स्ट पढ़िए, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो फर्स्ट पार्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं। Also you can carry on the second part also, so we will discuss this later in the next video. Till then keep learning. Thank you.